गुड इवनिंग फ्रेंड्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एलसीएम एचसीएफ इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। यानी हमें ये बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है ये प्रोडक्ट है इसके प्राइम नंबर्स का। इससे पहले हमने अर्थमेटिक की थ्योरम में भी ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका पहले हम एक प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 140 का प्राइम फैक्टर देखिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैं को दोबारा निकाल के बताया तो कि निकालते कैसे हैं। तो देखिए किसी का भी प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो वंस जो डिजिट है वो क्या है, जीरो। जब वंस का डिजिट जीरो हो तो या तो वो 2 से डिवाइड होगा या फिर वो 5 से डिवाइड होगा। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 एंड जीरो के जीरो। अगेन जो वंस का डिजिट है वो जीरो है, तो 2 3 जा 6 एंड 1 बचा 2 5 जा 10। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब इसका वंस डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 जो अगर वंस का डिजिट हो तो हमें ये पता रहता है कि 5 जो होता है केवल 5 से ही डिवाइड होता है। तो देखिए 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए 140 इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। तो हमारे पास देखिए अगेन ये आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बताया कि अगर अगर इसके प्राइम फैक्टर निकाले जाए और इनका प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे पास फिर से वही आंसर आ जाएगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे भी किया हुआ है 7429 का। जब इसका हमने प्राइम फैक्टर किया तो ये हमने इसको 17 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 437। तो अगेन हमें 19 से डिवाइड किया 23 और 21 3 1 जा 23 और देखिए हमारा पूरा आंसर आ चुका है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is product of the number। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं 26 और 91। तो ठीक है, तो हमें यहाँ क्या बताना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका जो हम अगर एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं पहले उसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर दिया हुआ है उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम 26 और 91 का जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 13 और एलसीएम आएगा 182। देखिए अगर मैं आपको निकाल के बताता हूँ एक बार ये, देखिए 26 का अगर निकाले हम एलसीएम तो 26, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है बेटा वो है 91। तो 91 का हमें निकालना है। तो 7 1 जा 7, 2 बचा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा 7 3 जा 21 और अगेन 31 से 13 1 जा 13 1। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकाले तो देखिए 26 का क्या आया 2 मल्टीप्लाई 13 और वहीं अगर बात करें 91 का तो वो आएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 13। देखिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ओके, तो 7 2 जा 14 एंड हियर 13। तो 13 4 जा, देखिए 13 4 जा 52। तो 2 एंड 5, 13 1 जा 13 और 1 18। तो 182 देखिए क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ मैंने लिख रखा और यहाँ देखिए मैंने इसको एक करके ही बता दिया है। अगर बात करें एचसीएफ की तो बेटा इसके एचसीएफ होगा केवल 13। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर आप सब समझ में आ गया होगा बेटा आपको। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। अब हमसे हमसे क्या कहा गया है कि आप एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो यानी मल्टीप्लाई करो और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इन दोनों का भी क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ओके, तो देखिए हम इसको करके देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ आया है वो आया है 182 मल्टीप्लाई 13। तो 13 2 जा होगा बेटा हमारे पास 26। ठीक है, और 13 8 जा 104 होता है बेटा और ये 6 एंड ये 10। तो 31 यहाँ आ गया 2 3 6 आ गया यहाँ पे। और अगर हम जब इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 को तो यहाँ पास सेम आंसर आना चाहिए। देखिए हम करके देख लेते हैं इसको एक बार। 26 मल्टीप्लाई 91, तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 48, नहीं सॉरी 54 होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, एंड 5 9 2 जा 18 एंड 5 हो गया बेटा हमारे पास हो गया 23। तो 6 6 3 एंड 2। तो देखिए अगर जब हमने एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट किया तो भी सेम आंसर आ रहा है और वैसे भी देखिए जब हमने दो नंबर का प्रोडक्ट किया तो भी हमारा सेम नंबर आ रहा है, यानी हमारा ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम चीज़ देखिए मैंने पीछे भी कर रखी है। देखिए वेरीफाई करने के मैंने क्या कर रखा है,
HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास देखिए LHS और RHS हमने दो पार्ट ले लिए, HCF मल्टीप्लाई LCM किया तो देखिए फिर सेम आंसर आया, जब प्रोडक्ट किया इनका तो भी हमारे पास एकदम सेम आंसर आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हो रहा है, 5, 10 और 92 का देखिए मैंने इसी तरह से निकाला है। पहले इनका LCM लिया, HCF लिया, जब इनका जो इनका देखिए जैसे कि यहाँ पे इसका जो हमारे पास LCM और HCF आया है वो आया है, HCF तो 2 आया है, LCM आया है 23,460। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 46,920। और देखिए प्रोडक्ट और टू नंबर क्या, तो देखिए हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसका प्राइम फैक्टर किया, HCF एंड LCM निकाला और इन दोनों को जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, Sania takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at a starting point? ठीक है स्टूडेंट, हमें ये सवाल सॉल्व करना है, पर स्टूडेंट जहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी ये आ जाती है कि हमें ये पता नहीं चलता कि इस तरह क्वेश्चन में हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। देखिए हमारे पास देखिए क्वेश्चन बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है कि सोनिया ने देखिए एक राउंड लगाना है, तो सोनिया ने इस राउंड जब लगाया तो 18 मिनट लिए, वहीं रवि ने कितना राउंड लगाया तो 12 मिनट लिए। ठीक है, हमें ये बताना है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट। देखिए अब देखिए यहाँ से रवि सोनिया ने भी स्टार्ट किया और यहाँ से रवि ने भी स्टार्ट किया। देखिए स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, हमें बताना है कि कितने देर के बाद ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे ये बताना है, लेकिन हमारे पास बेटा जो क्लू है वो क्लू ये नहीं दिया हुआ कि हमें इसमें LCM निकालना है। ऐसे हमें इतना बताया हुआ है कि सानिया ले रही है 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट, अभी कितने टाइम बाद ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा कि LCM को मतलब पहले ही मैंने आपको बताया था कि LCM की जो फुल फॉर्म होती है, देखिए LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी किसी का मल्टीपल ले लो, वो कॉमन होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। वहीं HCF क्या होता है, किसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी का फैक्टर लो अगर, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट और क्या हो, कॉमन हो। तो ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें पहले ये जानना होगा कि हमें इसमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। ठीक है बेटा, देखिए अगर हम इसमें HCF निकालना है तो HCF निकालते, सॉरी अगर हम इसमें HCF निकालते तो हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका फैक्टर निकालना पड़ता, सॉरी इसका फैक्टर निकालना पड़ता, लेकिन बेटा इसमें हम निकालेंगे LCM, क्योंकि जो टाइम होगा वो क्या मल्टीपल में निकलेगा कि कितने मल्टीपल टाइम में ये आपस में सेम पॉइंट पे मिले। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड 18 मिनट, भाई रवि ने लिए 12 मिनट। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे LCM लिया, LCM फिर बता रहा हूँ LCM बेटा क्यों लिया, क्योंकि हमको 18 और 12 का क्या लेना पड़ता, मल्टीपल लेना पड़ता है। तो देखिए अगर हम इसका बोले, अगर सपोज करिए कि हम इसका HCF लेते हैं तो 18 देखिए 1 2 3 एंड 4 6 9 एंड 18। वहीं अगर 12 का हम लेते तो 1 2 3 6 एंड 12। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सबसे जो लीस्ट होता, जो सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता बेटा, वो कौन सा होता हमारे पास, 6 होता। अब देखिए 6 मिनट तो आंसर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए ये टोटली 18 और 12 ले रहा है, तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका LCM निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इसका जब हम LCM निकालते हैं तो देखिए LCM क्या आएगा, 18 और 12 का हम LCM निकालते हैं। ठीक है, देखिए 18 का जो पहले इसका प्राइम फैक्टर है 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। वहीं 12 का अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो देखिए 18 का क्या आया, 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास कॉमन आ गया तो हमने 2 ले लिया, फिर देखिए 3 भी यहाँ पे कॉमन आ गया, हमने 3 ले लिया और 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ गया 2, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, यानी 36 मिनट बाद बेटा वो आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, देखिए हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने सेम चीज़ देखिए यहाँ पे की है, हमने इसका देखो मैंने सेम चीज़ यहाँ पे भी की है, यहाँ मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाला और क्या किया, इसका 36 आंसर आ गया है। देखिए बेटा HCF, और हमें क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि हमें LCM निकालना है HCF। जब हमने इसका HCF निकाला था तो हमारे पास बेटा केवल 6 मिनट आंसर आ रहा था। कितना 6 मिनट आंसर आ रहा था, जबकि ये तो खुद ही 18 और 12 के मल्टीपल में, यानी 18 एंड 12 तो पहले ही ये ले रहा है, तो इतना कॉमन आंसर इसमें, सॉरी इतना जो
लीस्ट आंसर इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या, हमें कितनी देर बाद ही मिलेंगे बेटा, ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको ये पता लग गया होगा इसमें हमने एलसीएम ही क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। थैंक यू स्टूडेंट्स।